हर एक धर्म जो है मनुष्य को अपने काम में लाना चाहता है, लेकिन मनुष्य के लिए धर्म को काम में नहीं लाना चाहता। ये बड़ी समस्या है। धर्म के नाम पर ये मुसलमान जो हैं कटने मरने के लिए तैयार हो जाएंगे, ये हिंदू जो हैं कटने मरने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन अगर किसी नियम से, किसी इनके सिद्धांत से, कोई रीति रिवाज से अगर मनुष्यता को नुकसान हो रहा है, अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, सामाजिक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो वे उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करेंगे। ये जो प्रॉब्लम है धर्मांधता, अभी कुछ लोग जो है संस्कृति का मतलब जो है खाली पहनने ओढ़ने, रीति रिवाज त्योहारों से ही लगाएंगे। लेकिन संस्कृति का मतलब जो है इस दिमाग से भी है कि आपका दिमाग जो है किस प्रकार से तैयार किया गया है, और आपका दिमाग हर रोज़ तैयार किया जा रहा है। आप किसको वोट देने जा रहे हैं ये आप तय नहीं करते हो। अगर ये आप तय नहीं कर रहे हो और आप जो है सोशल मीडिया पर देखकर, या जो जिसको आप मेन मीडिया कहते हो, गोदी मीडिया कहते हो, उस पर देखकर उसके प्रभाव में आकर अपना डिसीजन ले रहे हो, आपकी अपनी कोई रिसर्च नहीं है, आपकी अपनी कोई सोच नहीं है, आपकी अपनी उस बारे में कोई स्वतंत्रता नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि आप जो है सांस्कृतिक गुलाम हो। अगर एक बच्चा बचपन से ही क्रोध करना ही सीख रहा है, गाली के बदले केवल गाली ही देना सीख रहा है, या हिंसा ही करना सीख रहा है, तो उसके चित्त में आप सोचिए बचपन से उसके दिमाग में हर रोज़ जो है पता नहीं कितनी बार माँ बाप से लेकर, आस पड़ोस से लेकर, फिर स्कूल कॉलेज, बाहर जहाँ भी बच्चा जा रहा है वो हर जगह एक ही बात सीख रहा है कि हिंसा, गाली के जवाब गाली, इसके अलावा कुछ नहीं। फिर दूसरी बात एक और सीख रहा है कि आस्था, श्रद्धा, अंधविश्वास, पाखंड, वो इन सबों में अब जो है विश्वास करने लगा है आस्था के नाम पर। और जो उसको बचपन से जो है घुट्टी पिलाई जाती है कि ये तेरे ईश्वर हैं, तू हिंदू है। अब किसी भी व्यक्ति से पूछ लो आप जो है कि भाई आप हिंदू हो या आप मुसलमान हो, आपको कैसे मालूम पड़ा? सोचिए आप जो है। तो उसके माँ बाप ने उसको बताया जी, उसके रिश्तेदारों ने उसको बताया, उसके समाज ने उसको बताया कि तू हिंदू है, तू मुसलमान है। उसका अपना जो है सच सुनना जो है इस देश के लोगों ने, इस दुनिया के लोगों ने अब उसको जो है छोड़ दिया है। अब सच सुनना किसी को पसंद नहीं है। अभी सरकार जो है हिंदूवादी मानसिकता के लोगों की है, तो आपको ये सड़कों पर हर जगह जो है ये तांडव देखने को मिल रहा है। यही सरकार अगर बदलकर मुसलमानों की हो जाए, तब भी आपको यही तांडव जो है देखने को मिलेगा। और तब जो है मुसलमान ये प्रयास करेंगे कि अपने धर्म को जो है ये न के इन प्रकार कुल मिलाकर कहने का मतलब यही है कि धर्म के नाम पर सांप्रदायिकता का जहर, भेदभाव, घृणा, द्वेष का जहर जो है लोगों के मन मस्तिष्क में हर एक तमाम साधन के द्वारा जो है, चाहे वो मीडिया हो, अखबार हो, या लोगों के बीच में मीटिंग्स हों, जनसभाएं हों, हर तरह से जो है आज लोगों के मन मस्तिष्क में जो है ये जहर भरा जा रहा है। भाई सजदे में थे, देख सकते हो भाई लोग, सजदे में थे भाई लोग जितने भी है, नियत कर रखे थे, इसने लात मारा है, पुलिस वाले ने लात मार रहा है और मुसलमानों को मार रहा है। ये इंदर लोग की वीडियो है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज 24x7 नीलम बोध के साथ। साथियों, मुझे एक शायर की पंक्तियां याद आ रही हैं कि क्या बनाने आए थे, क्या बनाने आए थे, क्या बना बैठे, कभी मंदिर बना बैठे तो कभी मस्जिद बना बैठे। अरे हमसे तो अच्छे वो परिंदे हैं जो कभी मंदिर पे जा बैठे तो कभी मस्जिद पे जा बैठे। आप लगातार कल से सोशल मीडिया पर एक वीडियो देख रहे होंगे जो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ इंदर लोक की, जिसमें कि मुसलमान लोग जुम्मे की नमाज पढ़ रहे थे और तभी वहां पर एक पुलिस वाला आता है और जो नमाजी लोग हैं उन पर लात बरसाने लगता है। साथियों, इस वीडियो को देखकर लोगों में काफी आक्रोश भी है और कहीं ना कहीं लोग चर्चा कर रहे हैं कि आखिर इस देश में कैसे सरकार है और सरकार में जो प्रशासनिक तौर पर अधिकारी काम कर रहे हैं आखिर किस मंशा को लेकर काम कर रहे हैं। क्या धर्म यही सिखाता है कि जब एक धर्म का व्यक्ति नमाज पढ़ रहा हो तो आप आइए और वहां पर लात बरसाने लग जाइए। और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ में एडवोकेट जय भीम प्रकाश जी रहेंगे और इन्हीं से जानने का प्रयास करूंगी कि आखिर आज इस देश में चल क्या रहा है। सर, आपका स्वागत है एनबी न्यूज में। जय भीम, नमो बुद्धाय नीलम जी। सर, जिस तरह से आपने भी एक वीडियो वायरल होते हुए देखा होगा सोशल मीडिया और जिस तरह से बताया जा रहा है कि इंदर लोक का प्रकरण है, उत्तर दिल्ली के डीसीपी मनोज कुमार मीणा जी ने बताया है कि जो चौकी इंचार्ज था जिसने की जो नमाजी लोग थे जिन पर लात बरसा रहा था उसको सस्पेंड कर दिया गया है। तो सर, इस प्रकरण को किस तरह से देखते हैं, आखिर देश में आज चल क्या रहा है? देखिए नीलम जी, यह बात जो है उसको सस्पेंड करने की नहीं है,
कि किसी ने नियम का उल्लंघन किया, कानून का उल्लंघन किया और उसको आपने सस्पेंड कर दिया। ये बात ये है कि आखिर इस देश के लोगों में, इस देश की प्रशासनिक व्यवस्था को देख रहे अफसरों में, इस देश की राजनीतिक व्यवस्था में बैठे हुए लोगों में आखिर वह कौन-सा ज़हर भर दिया गया है उनके दिमाग में, जिसके कारण वे ऐसी घटनाओं को अंजाम देने पर तुले हुए हैं और लगातार ऐसी घटनाएँ अंजाम दे रहे हैं। ये घटनाएँ तो नीलम जी वे हैं जो प्रकाश में आ जाती हैं, जिनको वीडियो कैमरे में मतलब शूट कर कैद लिया कर जाता है, लिया कैद कर लिया जाता है और सोशल मीडिया के माध्यम से आप देख पाते हैं। लेकिन पता नहीं कितनी मतलब रोज़ की हज़ारों लाखों घटनाएँ ऐसी घट रही हैं और ये घटनाएँ क्यों घट रही हैं? क्योंकि लोगों का जो मन मस्तिष्क में जो है, जो सांप्रदायिकता का जो ज़हर भर दिया गया है, लोगों का एजुकेशन से कोई मतलब नहीं है कि धर्म क्या है, धर्म से मतलब नहीं है। धर्म के नाम पर वर्ग, सांप्रदायिकता, संप्रदाय, कम्युनिटी, जाति, इस बात से ही अब लोगों का सरोकार रह गया है, इसी बात से ही लोगों का मतलब रह गया है। जी। और आप देखेंगे कि ऐसी घटनाएँ आमतौर पर जैसे ही चुनाव नज़दीक आते हैं, तो आपको अधिक देखने को मिलती होंगी क्योंकि इस देश में जो भी वर्तमान सरकार है, उसने विकास के नाम पर कुछ भी करके जो इस देश के लोगों को नहीं दिया है। लोग आज अगर विकास के नाम पर मैं बात करूँ, तो लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि कार्ल मार्क्स जी कह गए हैं, बहुत अच्छी बात कह गए हैं कि धर्म जो है अफ़ीम का नशा है। हालाँकि वे उस बात को जो है जिस संदर्भ में कह के गए हैं, वह संदर्भ जो है बिल्कुल पूरी दुनिया में लागू हो रहा है। तो नीलम जी कुल मिलाकर कहने का मतलब यही है कि धर्म के नाम पर सांप्रदायिकता का ज़हर, भेदभाव, घृणा, द्वेष का ज़हर जो है लोगों के मन मस्तिष्क में हर एक तमाम साधन के द्वारा जो है, चाहे वो मीडिया हो, अखबार हो या लोगों के बीच में मीटिंग्स हों, जनसभाएँ हों, हर तरह से जो है आज लोगों के मन मस्तिष्क में जो है ये ज़हर भरा जा रहा है। लेकिन सर ये हम देखते नहीं कि जिस तरह से हम भारत देश की बात करें, अभी कल जिस तरह से महाशिवरात्रि का व्रत था, लगातार मतलब कई दिनों से हम देख रहे हैं कि रात के 12-12 बजे लोग डाक कावड़ लेने जा रहे हैं, इतना शोर कर रहे हैं, इतने हैवी डीजे बजा रहे हैं, जबकि दिल्ली में तो खास रूल है कि भाई 10 बजे के बाद में कोई भी लाउड स्पीकर या लाउड साउंड नहीं बजेगा। लेकिन उसके बावजूद भी हमने दिल्ली में, क्योंकि हम दिल्ली में रहते हैं, लगातार इतना हैवी साउंड बजा है और उसके बाद में कल जिस तरह से हमने लगातार देखा कि लोग भांग पीकर डीजे बजाकर गलियों में तांडव कर रहे हैं। लेकिन जब ये लोग करते हैं, चाहे कावड़ यात्रा हो या शिव के नाम की इस तरह से आराधना हो या नवरात्रों के व्रत आते, तमाम इस तरह का जो एक ट्रैफिक का जो हवाला दिया जा रहा है, ये सारी चीजें हमें हिंदू धर्म में देखने को मिलती है। लेकिन तब ना तो कोई पुलिस इस तरह की कार्रवाई करता है और ना ही सरकार की तरफ से कोई इस तरह के ऑर्डर दिए जाते हैं, बल्कि यहाँ तक कह दिया जाता है, क्योंकि अभी जिस तरह से पिछले दिनों प्राण प्रतिष्ठा का जो प्रकरण चला, गली गली आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने जाकर कहा कि खूब बम पटाखे फोड़ना, खूब मोमबत्तियां जलाना, कोई भी बाध्यता नहीं है और आपको पूरी परमिशन है। देखिए नीलम जी, सच सुनना जो है इस देश के लोगों ने, इस दुनिया के लोगों ने अब उसको जो है छोड़ दिया है। अब सच सुनना किसी को पसंद नहीं है। अभी सरकार जो है हिंदूवादी मानसिकता के लोगों की है, तो आपको ये सड़कों पर हर जगह जो है ये तांडव देखने को मिल रहा है। यही सरकार अगर बदलकर मुसलमानों की हो जाए, तब भी आपको यही तांडव जो है देखने को मिलेगा और तब जो है मुसलमान ये प्रयास करेंगे कि अपने धर्म को जो है येन के इन प्रकारेण कैसे बढ़ाया जाए। समस्या जो है, ये जो आप देख रही हैं, जिस तरह की समस्या हमें दिखाई दे रही है या जिस तरह की समस्या का विश्लेषण जो है राजनीतिज्ञ लोग कर रहे हैं, ये समस्या उस तरह की नहीं है। ये समस्या नीलम बौद्ध जी, ये समस्या है कल्चरल प्रॉब्लम है ये सांस्कृतिक समस्या है। यानी कि लोगों को आज कैसे वातावरण में पलने बढ़ने का मौका मिल रहा है। हर एक बच्चा जब जन्म लेता है, तो उसके चारों ओर जो है किस प्रकार का वातावरण है, ये समस्या जो है वहाँ से शुरू होती है। अगर एक बच्चा बचपन से ही क्रोध करना ही सीख रहा है, गाली के बदले केवल गाली ही देना सीख रहा है या हिंसा ही करना सीख रहा है, तो उसके चित्त में आप सोचिए बचपन से उसके दिमाग में हर रोज़ जो है पता नहीं कितनी बार माँ बाप से लेकर आस पड़ोस से लेकर फिर स्कूल कॉलेज बाहर जहाँ भी बच्चा जा रहा है, वो हर जगह एक ही बात सीख रहा है कि हिंसा, गाली के जवाब गाली, इसके अलावा कुछ नहीं। फिर दूसरी बात एक और सीख रहा है कि आस्था, श्रद्धा, अंधविश्वास, पाखंड, वो इन सबों में अब जो है विश्वास करने लगा है आस्था के नाम पर। और जो उसको बचपन से जो है घुट्टी पिलाई जाती है कि ये तेरे ईश्वर हैं, तू हिंदू है। अब किसी भी व्यक्ति से पूछ लो आप जो है कि भाई आप हिंदू हो या आप मुसलमान हो, आपको कैसे मालूम पड़ा? सोचिए आप जो है। तो उसके माँ बाप ने उसको बताया, जी। उसके रिश्तेदारों ने उसको बताया,
उसके समाज ने उसको बताया कि तू हिंदू है, तू मुसलमान है, उसका अपना जो है डिसीजन कुछ भी नहीं है धर्म को अपनाने में। और अगर अपना कुछ भी डिसीजन नहीं है और वो बचपन से ही वो किसी भी धर्म के साथ, धर्म के नाम पर जो संप्रदाय चल रहे हैं उनके साथ में चिपक गया है, तो अब उसको जो है वहां पर आकर्षण पैदा हो गया है। लेकिन सर ये तो कोई बात नहीं हुई ना कि कोई पुलिस वाला आता है और लगातार मतलब एक लात के बाद एक लात मारता चला जाता है, तो ये कहाँ की इंसानियत? देखिए, मैं वही बात कहने का प्रयास कर रहा हूँ कि सच इस दुनिया में किसी को भी पसंद नहीं है, चाहे वो ईसाई हो, मुसलमान हो, हिंदू, इनको पसंद नहीं है सच। यही पुलिस वाला अगर इसका पालन पोषण एक अच्छे सांस्कृतिक वातावरण में हुआ होता, तो मैं ये गारंटी से कह रहा हूँ कि सरकार किसी की भी होती, चाहे हिंदुओं की होती, चाहे मुसलमानों की होती, ये पुलिस वाला कभी भी लात नहीं मारता। लेकिन सर जिस तरह से लगातार मेन स्ट्रीम मीडिया पर डिबेट चल रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि डिबेट में कहीं ना कहीं ये कहने का प्रयास किया जा रहा है कि मतलब वहां पर जाम लग सकता था इसलिए उसने हटाया, और दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि भाई नमाज ही तो पढ़ी है, जब और भी तीज त्योहार आते हैं उन पर इतने भीड़ भड़क्का होता है, तो तब ये चीजें क्यों नहीं होती? नीलम जी, मैं वही तो कह रहा हूँ, ये जो है सांस्कृतिक प्रॉब्लम है। अभी कुछ लोग जो है संस्कृति का मतलब जो है खाली पहनने ओढ़ने रीति रिवाज त्योहारों से ही लगाएंगे, लेकिन संस्कृति का मतलब जो है इस दिमाग से भी है कि आपका दिमाग जो है किस प्रकार से तैयार किया गया है, और आपका दिमाग हर रोज़ तैयार किया जा रहा है। आप किसको वोट देने जा रहे हैं ये आप तय नहीं करते हो। अगर ये आप तय नहीं कर रहे हो और आप जो है सोशल मीडिया पर देखकर, या जो जिसको आप मेन मीडिया कहते हो, गोदी मीडिया कहते हो, उस पर देखकर उसके प्रभाव में आकर अपना डिसीजन ले रहे हो, आपकी अपनी कोई रिसर्च नहीं है, आपकी अपनी कोई सोच नहीं है, आपकी अपनी उस बारे में कोई स्वतंत्रता नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि आप जो है सांस्कृतिक गुलाम हो। नीलम जी, हम लोग जो है लगातार जो है, मैं बार बार बोलता हूँ और मैं बार बार जो है, मैं केवल कई हिंदुओं का मेरे पास जो है फ़ोन आता है, वो शिकायत करते हैं कि हिम्मत है तो मुसलमानों के खिलाफ बोल के दिखाओ। मैं हर एक व्यक्ति से यहाँ पर निष्पक्ष होकर, बिल्कुल स्वतंत्र रूप से बोल रहा हूँ मैं कभी भी जो है पक्षपाती होकर बोलता नहीं हूँ। मैं अम्बेडकरवादियों को भी उतना टारगेट करता हूँ, मैं बौद्धों को भी उतना टारगेट करता हूँ। कोई बौद्ध मेरे सामने आ जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उससे लगाव करने लग जाऊँ। कोई हिंदू मेरे सामने आ जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उससे घृणा करने लग जाऊँ। कोई मुसलमान मेरे सामने आ जाए तो मैं उससे घृणा करने लग जाऊँ। ये मेरा नेचर नहीं है। मेरा नेचर ये है सत्य को जानना। अगर हम सत्य को जानने का प्रयास करेंगे और जो सत्य के आधार पर हम अपने डिसीजंस लेंगे, तो निसंदेह जो है कहीं पर भी इस प्रकार की घटनाएं नहीं होंगी कि कोई पुलिस वाला जो है लोग नमाज पढ़ रहे हैं और उनको लात मार रहा है। ये तो होगी एक बात। घटना वास्तव में शर्मनाक है, निंदनीय है। दूसरी बात यह है नीलम जी कि आप धर्म और आस्था के नाम पर आप जो है कब तक इन चीज़ों को जो है आप क्रिएट करने का वो करेंगे, काम करेंगे। अभी इंदरलोक में जहाँ पर ये जो नमाज पढ़ी जा रही है, रोड पर जो है, रोड के साइड में वो नमाज पढ़ी जा रही है। हालांकि नमाज जो है, जब नमाज का टाइम हो जाता है तो कहीं पर भी नमाज पढ़ने का जो है ऐसा नियम जो है इस्लाम में है। लेकिन समस्या ये है कि जैसे कल जुम्मा रहा होगा, यानी शुक्रवार के दिन जो है लोग एक साथ आकर जो है भारी संख्या में नमाज अदा करते हैं। अब नमाज अदा करने का जो विशेष स्थान है वो है मस्जिद। अब संख्या बढ़ गई है तो मस्जिद के अंदर लोग नहीं आ रहे हैं, तो उन्होंने बाहर जो प्रेमाइसेस बना लिया है, उसके बाहर जो नमाज पढ़ने लगे। अब वो प्रेमाइसेस कंपाउंड भी भर गया है क्योंकि जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जनसंख्या कम तो नहीं हो रही है। फिर वो बढ़ते 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 एक दिन ऐसा भी आएगा कि वो रोड भी कवर हो जाएगा, फिर भी आप जो है वो नमाज अदा करने के लिए स्थान नहीं पा पाएंगे। तो आपको जो है अब आधुनिक जो परिवेश चल रहा है, वर्तमान जो समय चल रहा है, वर्तमान की समस्या बन गई है। तो मुसलमानों को अपनी इस समस्या को सॉल्व करने के लिए कुछ न कुछ सोचना पड़ेगा। आप अपने, लेकिन प्रॉब्लम ये है नीलम जी कि हर एक धर्म जो है मनुष्य को अपने काम में लाना चाहता है, लेकिन मनुष्य के लिए धर्म को काम में नहीं लाना चाहता। ये बड़ी समस्या है। धर्म के नाम पर ये मुसलमान जो हैं कटने मरने के लिए तैयार हो जाएंगे, ये हिंदू जो हैं कटने मरने के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन अगर किसी नियम से, किसी इनके सिद्धांत से, कोई रीति रिवाज से अगर मनुष्यता को नुकसान हो रहा है, अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, सामाजिक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो वे उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करेंगे। ये जो धर्मांधता है, इसके कारण नुकसान हो रहा है। इस धर्मांधता को जो है आज वर्तमान समय में वैज्ञानिक युग चल रहा है, तो हिंदुओं को भी, मुसलमानों को भी, ईसाइयों को भी, दुनिया के तमाम जितने भी धर्म हैं, उनको सबसे पहले तो इस बात पर विचार करना पड़ेगा कि अब वर्तमान समय में वो इस अपने धर्म की प्रैक्टिस कैसे करें, कैसे उसका पालन करें।
पहली चीज़। दूसरी चीज़, इस बात को भी तय करना पड़ेगा, इतिहास में जाकर देखना पड़ेगा कि इस्लाम ने जो है अपना प्रचार प्रसार करने के लिए हिंसा का कितना सहारा लिया है। हिंसा का सहारा इस्लाम क्यों ले रहा है? हिंदुओं ने अपने धर्म प्रचार करने के लिए कितनी हिंसा की है, उन्हें हिंसा का सहारा क्यों लेना पड़ रहा है? ईसाइयों ने इतिहास में हिंसा का सहारा क्यों लिया है और उन्हें क्यों लेना पड़ रहा है? क्या उनके सिद्धांतों में कोई वाजिब वजह नहीं है कि लोग उनके धर्म को स्वीकार करें? तो उन्हें जो है अपने धर्म में आज उस वाजिब वजह को भी ढूंढकर लोगों के सामने लाना पड़ेगा, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है नीलम जी कि धर्म के नाम पर आप जहां मर्जी दंगा करवा दीजिए। 2024 के चुनाव बिल्कुल नज़दीक हैं और 2024 के चुनाव नज़दीक हैं, सरकार निकम्मी है, सरकार सारा पैसा जो है इन लोगों पे खर्च करती है, कांवड़ियों पे खर्च करती है, तमाम दुनिया भर के जो जो काम होते हैं, अंधश्रद्धा को फैलाने वाले काम होते हैं, पाखंड के काम होते हैं, उन सब पे खर्च कर देती है, लेकिन वो विकास में काम नहीं आता है पैसा जो है। तो इसलिए जो है इस समय जब चुनाव नज़दीक हो तो लोगों को उनके वोटों का ध्रुवीकरण करने कि यानी कि हिंदुओं का एक गुट बनाना है, हिंदुओं को इकट्ठा करना है। किस नाम पे इकट्ठा करना है? देखो मुसलमानों से खतरा है, देखो मुसलमानों की संख्या बढ़ रही है, देखो अब क्योंकि वोट के नाम पर प्रधानमंत्री बनेगा तो मुसलमानों का वोट ज़्यादा हो जाएगा तो मुसलमानों का प्रधानमंत्री बन जाएगा। देखो जब मुसलमानों का प्रधानमंत्री बन जाएगा तो ये देश मुस्लिम हो जाएगा। ये जो खतरे हैं सच्चाई भी है। जैसे मैंने कहा कि आज जो है हिंदू अपनी संख्या ज़्यादा होने के कारण जो है उनका प्रधानमंत्री हिंदू है, तो वो आज देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रहा है। अब हिंदू राष्ट्र का मॉडल कैसा है कैसा नहीं होगा अब तक किसी बताया नहीं है, लेकिन इतिहास में जाकर हम देखें, धार्मिक किताबों में हम देखें, जो हिंदू राज्य का जो मतलब जो कंसेप्ट है कि क्या होता था, क्या हुआ है, मानवता कितना भला हुआ है, कल्याण हुआ है, तो उसमें कुछ दिखाई नहीं देगा बल्कि नुकसान बहुत हुआ है। इसी प्रकार से जब मुसलमानों का प्रधानमंत्री हो जाएगा तो वो भी यही काम करने वाला है, क्योंकि सबने ऐसा ही करा है। धर्मांध लोग जो हैं धर्म के नाम पर लोगों को काटते हैं, मारते हैं, उनके साथ द्वेष करते हैं, घृणा करते हैं, इस मानवता का बहुत भारी नुकसान करते हैं। लेकिन यहाँ पर इस देश में बहुत महत्वपूर्ण देश है पूरी दुनिया के लिए कि इस देश में भगवान बुद्ध पैदा हुए। भगवान बुद्ध ने इस देश को उन सिद्धांतों से परिपूर्ण किया जिनके आधार पर, जिन पर चलकर पूरी दुनिया जो है सुख शांति और समृद्धि को प्राप्त कर सकती है। तो इसलिए नीलम जी आज जो है सबको, हिंदुओं को भी मुसलमानों को भी, ये समस्या खाली मुसलमानों की नहीं है। मुसलमान आज नमाज अदा कर रहे हैं, उनको पुलिस वाला जो किक मार रहा है। हमने कावड़ के समय में जो इतने कावड़िए देखे हैं और रोड को पूरा जाम कर देते हैं, आप रोड पर चल नहीं सकते हैं। अभी पीछे हम बरेली गए थे तो उस हाईवे से केवल जो है कावड़िए ही जा सकते थे और आम पब्लिक के लिए वो बंद कर दिया था। तो जो आम ट्रैफिक कितना हैवी होता है आप सोचिए, जो है जो नेशनल हाईवे है तो वो ट्रैफिक क्योंकि हम लोग खुद ही डाइवर्ट होकर जो है कितना 100 किलोमीटर इधर पीछे गए, फिर वहाँ से यूटर्न ऐसे लेकर आए, जब जाकर हम जब रात तक, जो कि हमारा 3 घंटे का सफ़र था, वो हमें रात को 8 बजे तक हम जब बरेली पहुँच पाए थे। तो ये सब जो है क्यों हो रहा है? अगर वास्तव में इस सरकार को वास्तव में इस बात से डर लगता है कि आज हिंदुओं का प्रधानमंत्री है तो ये देश हिंदू राष्ट्र होना चाहिए और कल को जो है मुसलमानों का प्रधानमंत्री होगा तो ये देश जो है मुस्लिम राष्ट्र हो जाएगा, अगर ये वास्तव में गंभीर समस्या है, इस समस्या पर गौर करना चाहिए, विचार करना चाहिए और इस समस्या का जो मुख्यतः निदान है उसकी तरफ हमें बढ़ना चाहिए। लेकिन नीलम जी समस्या ये है कि ना तो हिंदू इस समस्या का हल चाहते हैं और ना ही मुसलमान इस समस्या का हल चाहते हैं। सत्य को कोई स्वीकार करना नहीं चाहता, अपने गलेमान में झाँक कर जो है कोई भी देखना नहीं चाहता।